शान्तं शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाणशान्तिप्रदं ब्रह्मा शम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं गोपालचूडामणिं वरहापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रतवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रानवेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीरुतिः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर्या जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद 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 गोपाल राधे 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 कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल
गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद 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 गोपाल राधे 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 कृष्ण गोविंद गोविंद 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 गोपाल राधे 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 कृष्ण गोविंद गोविंद बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे। परम पूज्य
प्रातः स्मरणीय श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणारविंदों में साष्टांग प्रणाम। परम श्रद्धेय परम पूज्य श्री मौनी जी महाराज, परम श्रद्धेय स्वामी मुक्तानंद जी महाराज, परम श्रद्धेय स्वामी महेशानंद जी महाराज, श्रद्धेय आचार्य जी महाराज, श्रद्धेय संत जैल सिंह जी महाराज, पूज्य संत वृंद, समादरणीय ब्रह्मचारी वृंद, समुपस्थित भगवत कथा अनुरागी सज्जनों, हम सभी लोग पुनः श्रीमद् भागवत का चतुर्थ स्कंध का अंतिम उपाख्यान 25वां अध्याय, जिसमें प्राचीन बरही के माध्यम से पुरंजनोपाख्यान बताया गया है। प्राचीन बरही एक ऐसा विलक्षण राजा है, बहुत सारे यज्ञ करता है। प्राचीन बरही उसका नाम इसलिए पड़ा था, उसके यज्ञ में कुश के जितने आसन थे, अगर वो बिछा दिए जाएं तो सारी पृथ्वी ढक जाए, इतने यज्ञ किए थे उसने। देवर्षि नारद ने देखा कि ये व्यक्ति धर्मात्मा तो बहुत है, लेकिन बिना विवेक के ये सारे कर्म करता जा रहा है, जिनका यथार्थ फल नहीं मिलेगा, क्योंकि उन यज्ञों में बलि भी होती थी, वो भी आगे वर्णन है। देवर्षि नारद वहां पहुंच जाते हैं और प्राचीन बरही से एक प्रश्न पूछ देते हैं, जो प्रश्न हमारे आपके सबके जीवन में उपयोगी है, जो नारद जी ने प्राचीन बरही से पूछा। नारद जी कहते हैं, श्रेयस्त्वं कतमत राजन कर्मणात्मनैहसे, दुःखहानिः सुखावाप्तिः श्रेयस्तन्नेह चेष्यते। राजन, इतने बड़े बड़े यज्ञ इत्यादि जो तुम कर रहे हो, क्या तुमको ये मालूम पड़ता है कि इन यज्ञों से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा? और कल्याण का स्वरूप जानते हो क्या है? दुख हानि सुखावाप्ति, संपूर्ण दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की अनुभूति। क्या तुमको इन यज्ञों से हो रही है? क्या तुम्हारे दुखों का अंत होता जा रहा है और आनंद की अनुभूति होती जा रही है? ये प्रश्न देवर्षि नारद ने पूछा तो प्राचीन बरही तो चौंक गया, देखने लग गया। ऐसा विलक्षण प्रश्न था। ये प्रश्न आपके हमारे लिए सबके लिए उपयोगी है। अगर हमसे ही कोई पूछ दे, आपसे पूछ दे कि आप जो भी कर रहे हो, महात्मा हो, गृहस्थ हो, कोई भी काम कर रहा हो, ये प्रश्न सबके ऊपर लागू होता है कि जो भी काम हम कर रहे हैं उससे हमारे जीवन की सुख शांति बढ़ रही है या सुख शांति कम हो रही है। अगर हमारे जीवन की सुख शांति बढ़ रही है, दुख कम हो रहे हैं, अज्ञान कम हो रहा है, निवृत्त होता जा रहा है, तो रास्ता ठीक है। और अगर सुख शांति कम होती जा रही है, दुख बढ़ता जा रहा है, तो रास्ता विचारणीय है। ये प्रश्न जब देवर्षि नारद ने पूछा तो प्राचीन बरही तो चौंक गया। बोले, इसका जवाब तो मैं तब दूं जब कभी ये मेरे मन में प्रश्न आया। ये प्रश्न ही कभी नहीं आया, और यही दशा प्रायः सभी लोगों की है। लगे हुए हैं, काम करते जा रहे हैं भेड़ चाल में, जैसे भाई सब करते हैं ऐसे हम भी कर रहे हैं। परिणाम क्या होगा या परिणाम कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये विचार ही नहीं करते हैं, किए जा रहे। सब ऐसे करते हैं, हम भी कर रहे। अरे भाई, सब ऐसे करते, तुम भी वही कर रहे हो, तो भेड़ में और आप में फर्क क्या हुआ? इसी को तो भेड़ बोलते हैं ना, भेड़ चाल। एक भेड़ कुएं में गिर जाए तो दूसरी विचार नहीं करेगी कि इधर जाना है कि नहीं, वो भी जाके गिर जाएगी। सैकड़ों भेड़ ऐसे गिर जाती, मर जाती। तो जब प्राचीन बरही ने कहा, मेरे को लगता है प्रभु
ये प्रश्न और इसका जवाब इन आचार्य लोगों को भी शायद नहीं आता, नहीं तो ये लोग जरूर मेरे को बताते। हाँ, जो यज्ञ के ब्राह्मण लोग हैं इनको भी शायद इस प्रश्न पर कभी विचार हुआ नहीं। देवर्षि नारद ने थोड़ा और डरा दिया, बोले देख जितने पशुओं को तुमने यज्ञ में बलि दी है वो देख आकाश की तरफ, सारे पशुओं को दिखा दिया अपनी दिव्य शक्ति से, सब लाल लाल आंखें किए हुए और प्राचीन बरही की तरफ देख रहे हैं। प्राचीन बरही घबरा गया, ये क्या है महाराज? बोले जिनको तूने मारा है ना, ये प्रतीक्षा कर रहे तेरी, ये सब तेरे को मारेंगे। हाँ, अगले जन्म में तूने इनकी बलि दी है ना, ये सब तेरे से बदला लेने के लिए तैयार खड़े हैं। अब तो और घबरा गया प्राचीन बरही, महाराज रक्षा करो, मेरे को क्या करना चाहिए? देवर्षि नारद कहते हैं तुम्हारे जैसा ही एक राजा था, हाँ, आशीत पुरंजन हो